माननीय श्री गणेश श्री कृष्ण खापर्डे, अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील, विद्वान, राजनेता, भाषाविद और वक्ता थे, जिन्होंने सद्गुरु श्री साईनाथ के आध्यात्मिक संरक्षण के प्राप्त करने हेतु 5 बार शिरडी यात्रा की। सन 1910, 11 से 12, 15, 17 और 18 में उनका एक दिन की अवधि से लेकर कुछ महीनों तक की अवधि तक शिरडी में वास्तव्य रहा। शिरडी में कम या अधिक जितने भी दिन उन्होंने बिताए, उन तारीखों पर उन्होंने नियमित रूप से अपनी दैनिक डायरी लिखी। श्री खापर्डे के शिरडी वास्तव से संबंधित प्रविष्टियाँ को एक पुस्तक के रूप में संकलित करने का कार्य बहुत वर्ष पहले ऑल इंडिया साई समाज मद्रास ने किया था, जो कुछ वर्षों के बाद मुद्रण में उपलब्ध नहीं रहा। श्री शिरडी साई संस्थान ने इसे आंशिक रूप से अपनी पत्रिका श्री साई लीला के अंकों में दिया और फिर उसे लेकर क्रमवार रूप से प्रकाशित किया। उसके पश्चात श्री शिरडी साई संस्थान ने इसे शिरडी डायरी शीर्षक से एक पुस्तक रूप में प्रस्तुत किया। शिरडी में एक सप्ताह का वास्तव्य। 5 दिसंबर 1910 शाम के लगभग 4 बजे हम शिरडी पहुँचे। हम राव बहादुर साठे द्वारा लोगों की सुविधा के लिए बनवाए वाड़े में ठहरे। माधवराव देशपांडे बहुत मददगार हुए। उन्होंने हमारी सहायता की और हमारा अतिथि की तरह सत्कार किया। वाड़े में तात्या साहेब नुलकर अपने परिवार के साथ बापू साहेब जोग और बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे है। पहुंचने के तुरंत बाद हम सभी साई महाराज के दर्शन के लिए गए। वे मस्जिद में थे। प्रणाम करने के बाद मैंने और मेरे पुत्र ने अपने साथ लाए हुए फल और उनके आग्रह पर कुछ रुपए भेंट किए। साई साहेब तब बोले कि पिछले 2 बरस से ज़्यादा समय से वे ठीक नहीं रहे और ये भी कि वे केवल ज्वार की रोटी और थोड़ा पानी लेते रहे। उन्होंने अपने पाँव पर एक छोटा सा घाव दिखलाते हुए कहा कि उसमें कोई कीड़ा पड़ गया, जिसे निकाल तो दिया, लेकिन निकालने में वह बीच में से टूट गया और फिर से पनप गया, वगैरह वगैरह। वे बोले कि उन्होंने सुना है कि जब तक वे उस जगह वापस नहीं जाएंगे जहाँ से वे आए थे, तब तक उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने इस बात को अपने ध्यान में रखा तो है, लेकिन उन्हें अपने जीवन से अधिक अपने लोगों की फिक्र है। वे बोले कि लोगों ने उन्हें परेशान कर रखा है, इसलिए उन्हें कोई आराम नहीं मिलता। इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। उसके बाद उन्होंने हमें जाने के लिए कहा और हमने वैसा ही किया। शाम के समय वे वाड़े के पास से निकले। हम गए और उन्हें प्रणाम किया। मैं और माधवराव देशपांडे एक साथ थे। जब हमने प्रणाम किया उसके बाद वे बोले, वाड़े में जाओ और चुपचाप बैठो। इसलिए मैं और माधवराव लौट आए। हम सब बातचीत करने बैठे। उनके पास बतलाने के लिए बहुत से चमत्कार है। 6 दिसंबर 1910 सुबह मैंने सैर की और स्नान के बाद हमने साई महाराज को जाते हुए देखा। उनके सिर के ऊपर एक बड़ी कढ़ाईदार छतरी तनी हुई थी। बाद में हम मस्जिद गए। साई बाबा कुछ उत्साहित से दिखलाई पड़े। फिर वे उठे, वहाँ एकत्रित भोजन को बांटा और उदी देने के बाद हमसे जाने का अनुरोध किया। हमने वैसा ही किया। दोपहर का भोजन करीब 2:30 बजे तक नहीं परोसा गया। इसके बाद हम बातचीत करने बैठे। शाम को जब वे सैर पर निकले तब हमने साई महाराज के दर्शन किए। बाद में हम चावड़ी गए। साई महाराज आज रात वहाँ सोते हैं। उनके साथ राजश्री छत्र, चांदी के डंडे, चवर और पंखे आदि थे। वह स्थान बहुत अच्छी तरह से प्रकाशमय था। राधा कृष्ण नाम की महिला दीप लेकर बाहर आई। मैंने उन्हें दूर से देखा। माधवराव देशपांडे ने बताया कि वे कल बाहर जाएंगे और परसों लौटेंगे। उन्होंने साई महाराज से जाने की आज्ञा मांगी, जो उन्हें मिल गई। 7 दिसंबर 1910
सुबह मेरी प्रार्थना करने के बाद श्री बाला साहेब भाटे, जो एक निवृत्ति मामलेदार है, वाड़े में आए और हमसे बातचीत करने बैठे। वे यहाँ पिछले कुछ समय से रह रहे हैं और उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति है। हमने साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए और दोपहर में उनके पास मस्जिद गए। मैं, बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे, मेरा पुत्र बाबा बापू साहेब जोग और उनके बच्चे सब इकट्ठे गए और वहाँ बैठे। साईं महाराज बड़े विनोदी भाव में दिखलाई पड़ रहे थे। उन्होंने बाबा साहेब ने इसका उत्तर हाँ में दिया। बाबा साहेब से फिर पूछा गया कि क्या वे बम्बई वापस जाएंगे। उन्होंने फिर से इस बात का उत्तर हाँ में दिया, लेकिन ये भी कहा कि वे वहाँ रहने के बारे में निश्चित नहीं है, क्योंकि यह परिस्थितियाँ पर निर्भर रहेगा। साईं महाराज इस पर बोले, हाँ ये सच है कि तुम्हारे हाथ में बहुत सारे काम हैं, अभी और भी करने हैं। तुम्हें यहाँ करीब 4-5 दिन रहना चाहिए। तुम यही रहोगे, यह तुम खुद देख लेना। जो अनुभव होते हैं वे सच है, वे काल्पनिक नहीं है। मैं यहाँ हजारों साल पहले था। फिर साईं महाराज मेरी ओर मुड़े और कोई नई बात के बारे में बोलने लगे। वे बोले, ये दुनिया भी मज़ेदार है, सभी मेरी प्रजा है, मैं सबको समान रूप से देखता हूँ, लेकिन कुछ चोर बन जाते हैं और मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। जो लोग खुद मौत के नज़दीक है, वे दूसरों की मौत चाहते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। ऐसे लोगों ने मुझे बहुत नाराज़ किया। उन्होंने मुझे अच्छी खासी चोट पहुंचाई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुप रहा। ईश्वर बहुत महान है, उसके अधिकारी सब जगह है, वे सब शक्तिशाली है। हर किसी को उसी स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए जिसमें ईश्वर उसको रखता है। लेकिन मैं बहुत सशक्त हूँ। मैं यहाँ 8-10 हज़ार साल पहले था। मेरे पुत्र ने उनसे कहानी सुनाने के लिए कहा, जैसे उन्होंने पहले सुनाई थी। साईं महाराज ने पूछा कि वह कौन सी कहानी थी। मेरे पुत्र ने जवाब दिया कि वह कहानी 3 भाइयों के बारे में थी जो एक मस्जिद में गए। उनमें से एक ने बाहर जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए। बाकी भाई उसे यह करने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि भिक्षा में मांगा हुआ खाना अशुद्ध होता और उनका चौका दूषित कर देता। तीसरे भाई ने उत्तर दिया कि अगर वह भोजन उनका चौका खराब कर दे तो उसकी टांगें काट देनी चाहिए, वगैरह। साईं महाराज बोले, वह बहुत अच्छी कहानी थी, वे एक और सुनाएंगे जब उन्हें सुनाने का मन करेगा। मेरे बेटे ने कहा कि उसे नहीं मालूम कि ऐसा कब होगा, और फिर अगर उनका मन हमारे जाने के बाद करे तो फिर क्या फ़ायदा। इस पर साईं साहब ने उससे कहा कि वह भरोसा रखे कि कहानी उसके जाने के पहले ही सुनाई जाएगी। मैंने उनसे पूछा कि वे कल नाराज़ क्यों थे, और उन्होंने जवाब दिया कि वे नाराज़ थे क्योंकि तेली ने कुछ कहा था। तब मैंने पूछा कि आज खाना परोसने के समय वे ऐसा कहते हुए क्यों चिल्लाए, मत मार मत मार। उन्होंने कहा कि वे इसलिए चिल्लाए कि क्योंकि पाटिल के परिवार वाले आपस में झगड़ रहे थे। साईं साहब ने ऐसे अनोखी मधुरता से ये बात की और वे ऐसे असाधारण ओज के साथ कई बार मुस्कुराए कि यह बातचीत मेरी स्मृति में हमेशा अंकित रहेगी। बदकिस्मती से तभी कुछ और लोग आ गए और बात बीच में ही रुक गई। हम इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि लेकिन कुछ हो नहीं सकता था। हम इस बारे में बात करते हुए लौट आए। तात्या साहेब नुलकर बातचीत में बात करते हुए लौट आए। तात्या साहेब नुलकर बातचीत के पहले हिस्से में उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में आए। बाला साहेब भाटे शाम को आए और हम सब फिर बात करने बैठे। 8 दिसंबर 1910 सुबह के वक्त पूजा के बाद हमने साईं साहब के और दिनों की तरह दर्शन किए जब वे बाहर जा रहे थे। बाद में हम दोपहर में उनकी देखने गए, लेकिन हमें लौटना पड़ा क्योंकि वे अपने
पर पैर धो रहे थे। बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे, मैं, मेरा पुत्र और एक कोई अन्य सज्जन जो आज सुबह ही आए थे उस दल में शामिल थे जिसे वापस लौटना पड़ा। तात्या साहेब नुलकर हमारे साथ नहीं आए थे। बाद में हम फिर से गए, लेकिन साई साहब ने हमें जल्दी ही वापस कर दिया, इसलिए हम लौट आए। वे कुछ सोचने में बहुत व्यस्त दिखलाई पड़े। रात को साई साहेब चावड़ी में सोए और हम शोभा यात्रा देखने गए। वह बहुत अच्छी थी। जिन सज्जन के बारे में ऊपर कहा गया था वे एक पुलिस अफसर है, मेरे ख्याल से हेड कांस्टेबल। उन पर घूसखोरी का आरोप था और सेशन कोर्ट ने उन पर मुकदमा चलाया। उन्होंने संकल्प किया था कि अगर वे इस मुकदमे में छूट जाए तो वह साई महाराज के पास आएंगे। वह छूट गए और अपना संकल्प पूरा करने के लिए आए हैं। उनको देखकर साई महाराज कुछ बिगड़े और पूछा, तुम कुछ और दिन वहाँ क्यों नहीं ठहरे? बेचारे लोग निराश हुए होंगे। उन्होंने यह बात 2 बार कही। बाद में हमें पता चला कि उन सज्जन के मित्रों ने उनको रुकने के लिए बहुत कहा, लेकिन उन्होंने उनके आग्रह को नहीं माना। उन्होंने साई साहब को पहले कभी नहीं देखा था और उनके मित्रों ने निश्चय ही उन्हें कभी नहीं देखा होगा। आश्चर्य है कि साई महाराज ने उसको जान लिया और वह सब कहा। 9 दिसंबर 1910। मैं और मेरे पुत्र ने आज जाना चाहा। सुबह पूजा के बाद हमेशा की तरह हम साई महाराज के दर्शन को गए। उन्होंने मेरे पुत्र से पूछा कि क्या वह जाना चाहता है और फिर बोले कि हम जा सकते हैं। हमने सोचा कि हमें जाने की आज्ञा मिल गई और हम चलने की तैयारी करने लगे। मेरे पुत्र ने सारी चीज़ें बांधी और एक गाड़ी जाने के लिए और दूसरी सामान ले जाने के लिए तैयार की। दोपहर में खाना होने से पहले हम औपचारिक रूप से साई महाराज से मिलने गए। मुझे देखकर साई महाराज बोले, क्या तुम्हारा वास्तव में जाने का इरादा है? मैंने उत्तर दिया, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपकी आज्ञा न हो तो नहीं। उन्होंने कहा, तुम कल या परसों जा सकते हो। वाड़ा तो हमारा घर है और जब मैं यहाँ हूँ तो किसी को भी डरने का ज़रूरत नहीं। यह हमारा घर है और तुम्हें इसे अपना ही घर समझना चाहिए। मैं रुकने के लिए मान गया और हमने अपने रवाना होने के सारे प्रबंध रोक दिए। हम बातचीत करने के लिए बैठ गए। साई महाराज बहुत आनंद में थे और उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कही, लेकिन शायद मैं उन्हें समझ नहीं पाया। 10 दिसंबर 1910। सुबह की प्रार्थना के बाद मैंने अपने पुत्र बाबा से हमारे जाने के बारे में साई महाराज को कभी भी कुछ नहीं बोलने के लिए कहा। वे सब जानते हैं और हमें कब भेजना है वे जाने। रोज़ की तरह हमने साई साहब को देखा और जब वे बाहर जा रहे थे और बाद में जब हम लोग मस्जिद गए। साई साहब बहुत ही आनंदित थे और उन्होंने एक बालिका की पूर्व जन्म की कहानी सुनाई जो उनके साथ खेल रही थी। उन्होंने कहा वह एक कलाकार थी और मर गई और साधारण रूप से दफना दी गई। साई साहब उस रास्ते से गुजरे और उसकी कब्र के पास एक रात ठहरे, फिर वह उनके साथ चली। उन्होंने उसे एक बबूल के पेड़ में रखा और फिर उसे यहाँ ले आए। उन्होंने कहा पहले वे कबीर थे और सुत काटते थे। बातचीत अत्यंत सुखद थी। दोपहर में वर्धा के श्रीधर परांजपे अपने साथ श्री पंडित, एक अन्य चिकित्सक और तीसरे सज्जन को लेकर आए। अहमदनगर के कनिष्ठ अधिकारी श्री पटवर्धन भी उनके साथ थे। मेरा पुत्र और वह कॉलेज के पुराने सहपाठी है। वे सभी साई साहब के दर्शन को गए और हम सब उनके साथ थे। साई साहब ने उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया है जैसा वे हर किसी के साथ करते हैं और पहले तेली, मारवाड़ी वगैरह के बारे में बोले, फिर वे इमारतों के बारे में बोले जो बनाई जा रही है और कहने लगे दुनिया पागल हो गई है। हर आदमी ने बुरे सोच का एक अजीब रुख अपना लिया है। मैंने कभी अपने आप को उनमें से किसी के बारे में
नहीं रखा, इसलिए वे क्या कहते हैं मैं कभी भी नहीं सुनता और न ही जवाब देता हूँ। मैं क्या जवाब दूँ? उसके बाद उन्होंने उदी वितरित की और हमें वाड़े में लौट जाने को कहा। उन्होंने पटवर्धन कनिष्ठ को संकेत किया कि और रोज़ की तरह कल को रवानगी का दिन बतलाते हुए उसे रुकने के लिए कहा। मैं और बाबा साहेब सहस्रबुद्धे वाड़े लौट आए। ऐसा लगता है कि परांजपे और उनके साथी राधा कृष्णा के पास आ गए। बापू साहेब जोग की पत्नी बीमार चल रही थी और उसे वे कोई दवा नहीं देते, लेकिन ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आज उसका धैर्य खत्म हो गया और उसने चले जाना चाहा। यहाँ तक कि बापू साहेब जोग भी लाचार होकर उसको जाने देने के लिए मान गए। साई साहब ने उसके स्वास्थ्य के बारे में और वह कब जा रही है कई बार ऐसी पूछताछ की, लेकिन शाम को बापू साहेब जोग ने औपचारिक रूप से जाकर साई साहेब से आज्ञा लेने की बात की तो वह बोली कि अब वह पहले से ठीक महसूस कर रही है और अब नहीं जाना चाहती है। हमें हैरानी हुई। सुबह प्रार्थना के बाद मैंने हाथ मुँह धोया। बम्बई के श्री हरिभाऊ दीक्षित और उनके कुछ अन्य साथी स्वर्गीय डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के पुत्र श्री तरखड़ और श्री महाजनी जो अकोला के अन्ना साहेब महाजनी के चचेरे भाई है के साथ रोज़ की तरह साई साहब के पास गए। आज की बातचीत महत्वपूर्ण थी और दो घटनाओं के कारण उल्लेखनीय थी। साई महाराज ने कहा कि वे एक कोने में बैठा करते हैं और उन्होंने अपने शरीर का निचला हिस्सा एक तोते से बदलना चाहा। ये अदला बदली हुई और उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ और 1 साल में उन्होंने 1 लाख रुपए गंवा दिए। फिर उन्होंने एक खम्बे के पास बैठना शुरू किया और तब एक विशाल सर्प जागा और वह बहुत क्रोधित था। वह ऊपर की ओर उछलता था और ऊपर से नीचे की ओर भी गिरता था। फिर उन्होंने उस विषय को बदल दिया और कहा कि वे एक जगह गए और वहाँ का पाटिल उन्हें तब तक जाने नहीं देता जब तक वे एक बगीचा न लगाए और उसमें से होता हुआ पैदल चलने के लिए एक पक्का मार्ग बनाए। वे बोले कि उन्होंने दोनों काम पूरे किए। उसी समय कुछ लोग वहाँ आए। उस आदमी से वे बोले, मेरे सिवाय तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। फिर चारों ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि वह उनकी संबंधी है और रोहिलो में ब्याही हुई जो आदमियों को लुटते हैं। फिर वे कहने लगे, दुनिया खराब है, लोग अब वैसे नहीं जैसे वे पहले होते थे। पहले वे शुद्ध आचरण वाले और विश्वसनीय होते थे। अब लोग एक दूसरे का विश्वास न करने वाले और किसी की बात का गलत पक्ष समझने वाले हो गए हैं। और उसके बाद उन्होंने कुछ और भी कहा जो मैं समझ नहीं पाया। ये उनके पिता, दादा और फिर उनके पिता और दादा बनने के बारे में था। अब घटनाओं के बारे में ऐसा है। श्री दीक्षित फल लाए। साई साहेब ने कुछ खाए और बाकी और लोगों को बांट दिए। बाला साहेब जो इस तालुका के मामलेदार रहे थे वहाँ थे और बोले कि साई महाराज केवल एक किस्म के ही फल दे रहे थे। मेरे पुत्र ने अपने मित्र पटवर्धन को बतलाया कि साई महाराज ने जिस भक्ति भाव से वे फल अर्पित किए गए थे उसी के अनुपात में उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया। मेरे पुत्र बाबा ने ये बात मुझे और पटवर्धन को भी बतलाने की कोशिश की। इससे थोड़ा शोर हुआ और साई महाराज ने मुझको ऐसी नज़री से देखा जो अद्भुत रूप से चमक रही थी और क्रोध की चिंगारी लिए हुई थी। उन्होंने मुझसे इस सवाल का जवाब मांगा कि मैंने क्या कहा था। मैंने उत्तर दिया कि मैं कुछ नहीं कह रहा था और बच्चे आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने मेरे पुत्र और पटवर्धन की ओर देखा और फिर तुरंत ही अपना रुख बदल दिया। आखिर में बाला साहेब मिरीकर ने ऐसा कहा कि साई महाराज सारा वक्त हरिभाऊ दीक्षित से बात कर रहे थे।
दोपहर में हम लोग जब भोजन कर रहे थे, श्री मिरिकर के पिताजी आए, जो अहमदनगर में इनामदार और विशेष मजिस्ट्रेट है। वे पुरानी छाप के बहुत सम्माननीय सज्जन व्यक्ति है। मुझे उनकी बातें बहुत पसंद आई। शाम के समय हमने रोज़ की तरह साईं साहब के दर्शन किए और हम रात को बात करने बैठे और श्री नुलकर के पुत्र विश्वनाथ ने भजन किए जैसे वह हर रोज़ करता है। 12 दिसंबर 1910 सुबह प्रार्थना के बाद हमने साईं महाराज को रोज़ाना की तरह निकलते हुए देखा और हर रोज़ की तरह आपस में बात करने बैठे। श्री दीक्षित ऐसा मालूम पड़ता है कि पूरी तरह से बदल गए हैं और बहुत सारा समय उपासना में लगाते हैं, और उनका स्वभाव जो हमेशा से ही नरम था, उसमें भी एक विचित्र मिठास आ गई है, जो पूरी तरह से उनके अंतर्मन की शांति के कारण है। इसके तुरंत बाद राव बहादुर राजा रामपंत दीक्षित पुलगांव से आए। उन्होंने बताया कि जब वे नागपुर से चले, उनका शिरडी आने को कोई विचार नहीं था, लेकिन पुलगांव में अचानक ही उनका आने का इरादा बन गया और दरअसल अपनी यात्रा का निश्चय उन्होंने क्षण भर में ही कर लिया। मुझे उनको देखकर बहुत खुशी हुई। बाद में हम सब साईं साहब के दर्शन हो गए। मुझे थोड़ी देर हो गई और मैं उनके द्वारा बताई गई एक बहुत रोचक कहानी नहीं सुन पाया। वे किस्से कहानियों से सीख देते हैं। यह एक ऐसे आदमी के बारे में थी जिसके पास एक सुंदर घोड़ा था। वह कुछ भी करे, लेकिन घोड़ा उसकी एक भी नहीं सुनता था। उसे सभी जगह ले गए और सब सामान्य प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार एक विद्वान ने सुझाव दिया कि उसे उसी जगह ले जाए जहाँ से वह मूल रूप से लाया गया था। ऐसे ही किया गया और उसके बाद से वह ठीक हो गया और बहुत उपयोगी हुआ। मैंने इस किस्से का केवल एक अंश ही सुना। फिर उन्होंने पूछा कि मैं कब जा रहा हूँ। मैंने उत्तर दिया कि मैं तभी जाऊँगा जब वे अपने आप जाने की आज्ञा दे। उन्होंने कहा, तुम आज भोजन करने के बाद जाओ। और बाद में माधवराव देशपांडे के हाथों मेरे लिए प्रसाद के रूप में दही भेजा। मैंने उसे भोजन में लिया और उसके तुरंत बाद साईं साहब के दर्शन पाने गया। जैसे ही मैं पहुंचा, उन्होंने जाने के लिए अपनी आज्ञा को फिर से पक्का किया। मेरा पुत्र इस आज्ञा के बारे में निश्चित नहीं था, इसलिए उसने फिर से खुलकर पूछा और आज्ञा स्पष्ट शब्दों में दे दी गई। आज साईं महाराज ने दूसरों से दक्षिणा मांगी, लेकिन मुझसे और मेरे पुत्र से कुछ नहीं लिया। मेरे पास पैसा बहुत कम था और ऐसा लगा कि उन्हें यह मालूम था। श्री नुलकर, श्री दीक्षित, श्री बापू साहेब जोग, बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे, माधवराव देशपांडे, बाला साहेब भाटे, वासुदेव राव और अन्य को विदा करने के बाद हम पटवर्धन प्रधान, काका महाजनी, श्री तरखड़ और श्री भिंडे, जो आज ही आए थे, के साथ रवाना हुए। हमने लगभग 6:30 बजे कोपरगांव में ट्रेन पकड़ी और मनमाड़ तक का सफ़र किया। श्री भिंडे येवला में उतर गए। मैं और मेरा पुत्र जल्दी ही मनमाड़ से पंजाब मेल से निकलेंगे।